और मालेगांव शहर के मौजूदा आमदार खामोश तमाशाई बन करके देखते रहे और सुनते रहे। और हद ये है कि मालेगांव शहर को कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी लैंड जिहाद के नाम पर, कभी वोट जिहाद के नाम पर, कभी जमीन माफियाओं के खिलाफ तरह तरह के उन्वानात से मालेगांव को बदनाम किया गया। और उसके अंदर मालेगांव शहर के एमएलए भी शामिल है कि उन्होंने मालेगांव की स्कूलों के ऊपर एक्साइटिंग की मांग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हम जानते हैं मालेगांव शहर के अंदर अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन जीता गया। हमने ये चाय पर चर्चा का जो प्रोग्राम तरतीब दिया है उसका मकसद ये है कि नौजवानों के अंदर सियासी शऊर बेदार हो, वरना होता ऐसा है कि हिंदुस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक ऐसे मौजू के ऊपर इलेक्शन, इतना बड़ा असेंबली इलेक्शन लड़ा गया, अच्छाई और बुराई। आप बताइए, ये अच्छाई और बुराई ये समाज से ताल्लुक रखती है, ये असेंबली से ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन शहर को और नौजवानों को मजहबी सियासत के पेशे नज़र उकसाया गया और उसी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ा गया। ठीक है, खैर आपने अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसका क्या नतीजा सामने आया? जो लोग अच्छाई और बुराई की गुहार लगाते थे, जो लोग शहर के अंदर, नौजवानों के अंदर और पूरे मालेगांव शहर को रियासत मदीना बनाने के सपने दिखाते थे कि अगर हम चुन करके आ जाएंगे तो मालेगांव शहर को रियासत मदीना बना देंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। बहुत जल्द उनका चेहरा सामने आया और बहुत जल्द शहर ने यह हकीकत देख लिया कि अच्छाई और बुराई का नारा देने वालों का, उनके पीछे उनका असली चेहरा क्या था। तफसील में जाने का मौका नहीं है। रंग बदला, रूप बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आने से अंधेरा और गहरा हो गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मालेगांव शहर के अंदर अभी हम कमालपुरे के अंदर से मीटिंग करके आ रहे हैं। कुरैश बिरादरी को लेकर के पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो माहौल चल रहा है आप सब उससे वाकिफ है। कुरैश बिरादरी के ताल्लुक से उनको गौ रक्षक वाले कितनी ज्यादा तकलीफ देते हैं ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे हालात के अंदर शहर के मौजूदा आमदार मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का क्या रद्द अमल शहर के सामने आया। माजी में मुफ्ती इस्माइल साहब ने यह कहा था एमएलए होने के साथ साथ वो एक आलिम दीन भी है, एक मुफ्ती है। अजहर एशिया की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के रुकने शूरा है और उन्होंने मालेगांव शहर के अंदर समक शेर वालों को लेकर के ये कहा था, कुरैश बरादरी के समक शेर के अंदर जब कुर्बानी का मौका आया था, कुर्बानी मजहब इस्लाम में एक अहम फरीजा है, हर साहब इस्तेताअत के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और ये शहर के एमएलए, मौजूदा एमएलए, रनिंग आमदार और एक मुफ्ती, एक मस्जिद के इमाम एक अहम फरीजे के ताल्लुक से ये कहते हैं कि कुर्बानी एक दिन देर से कर लेना। मैं मुफ्ती इस्माइल साहब को ये बात बताना चाहता हूँ कि कुफारान मक्का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और उन्होंने ये कहा था कि एक साल तक के आप हमारे बुतों की पूजा करिए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, एक साल तक के हम तुम्हारे खुदा की, तुम्हारे अल्लाह की इबादत करेंगे। उस वक्त तो सूरह काफिरून नाजिल हुई थी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल कहो या अय्युहल काफिरून, काफिरों से कह दो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो और हमें हमारा दीन मुबारक है। दीन के किसी मसले के अंदर कोई समझौता नहीं है। और शहर के मौजूदा आमदार ये कहते हैं कि कुर्बानी एक दिन देर से कर लेना चाहिए। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि दिलों का सुकून, सज्जों की लज्जत क्यों नहीं आती, इबादत करने वालों को इबादत क्यों नहीं आती। मुकाबिल में अगर तेरे अबराहा से लोग आते हैं तो फिर तुझमें अबाबिलों की फितरत क्यों नहीं आती।
इस तरीका के हालात शहर के अंदर मजहबी सियासत का नारा दिया गया था। और मजहबी सियासत आज कुरैश बरादरी के लोग आपने असेंबली में देखा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईवान असेंबली के अंदर मालेगांव शहर का नाम जितने दिन 15 दिन 3 हफ्ते तक के असेंबली मानसून अजलास चालू रहा, हर दिन मालेगांव को बदनाम करने की कोशिश की गई और मालेगांव का नाम गूंजता रहा। और मालेगांव शहर के मौजूदा आमदार खामोश तमाशाई बन करके देखते रहे और सुनते रहे। और हद ये है कि मालेगांव शहर को कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी लैंड जिहाद के नाम पर, कभी वोट जिहाद के नाम पर, कभी जमीन माफियाओं के खिलाफ तरह तरह के उन्वानात से मालेगांव को बदनाम किया गया। और उसके अंदर मालेगांव शहर के एमएलए भी शामिल है कि उन्होंने मालेगांव की स्कूलों के ऊपर एसआईटी की मांग की। मुफ्ती इस्माइल साहब, मैं जानता हूं वो मेरी आवाज सुनेंगे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि आपने मंत्री महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर दादा भुसे साहब से असेंबली के अंदर सवाल लगाया और दादा भुसे साहब को खड़े होकर के जवाब देना पड़ा। आपने वहां पर कहा कि मालेगांव के अंदर स्कूलों के ऊपर आपने एसआईटी की मांग की। और मुफ्ती इस्माइल साहब, शहर सियासी एतबार से शऊर लोगों के अंदर आ चुका है। शहर ये चीज समझ रहा है कि वो स्क्रिप्ट जो आपने असेंबली के अंदर पढ़ी थी मंत्री महोदय की तरफ से, वो मंत्री महोदय ने आपको इसलिए लिख करके दी थी कि मंत्री महोदय को बिस्सी उठानी थी। लेकिन आप तो हमेशा इस्तेमाल होते हो। शहर ही के किसी लीडर ने कहा था ये एड़ा आमदार है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक बहैसियत तर्जुमान पार्टी की तर्जुमानी करता हूं। आपके कांधे पर बंदूक रख करके मंत्री महोदय ने अपनी बिस्सी उठा ली और मालेगांव शहर को बदनाम कर दिया। आप वो जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, आपकी जुबान वो पढ़ते पढ़ते जब लड़खड़ा रही थी, मैं तभी समझ गया था कि ये मंत्री महोदय की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। क्योंकि जाहिर बात है, जो दूसरों से गजल लिखवा के लाते हैं, जुबान खुले तो तलफ्फुज से मार खाते हैं। हम समझ गए थे कि ये मंत्री महोदय की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। और काश मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब असेंबली के अंदर मंत्री महोदय से ये सवाल लगाते कि मंत्री महोदय, आप उस वक्त पालक मंत्री थे जिस वक्त आपने मालेगांव के नौजवानों की कुरैश बरादरी की गाड़ी को नेशनल हाईवे नंबर 3 के ऊपर रोक करके गाड़ी में से ड्राइवर को और लोगों को उतार करके मारा था। आप काश असेंबली में मंत्री महोदय को ये सवाल लगाते स्पीकर से और मंत्री महोदय को खड़े होकर के इसका जवाब देना पड़ता था। काश आप मंत्री महोदय से पूछते कि आप पालक मंत्री हो के गौ रक्षक के मंत्री हो, आप पालक मंत्री हो के शहर के लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के मंत्री हो। ये मुल्क अब संविधान से चलता है, कानून से चलता है। लेकिन मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की क्या मजबूरी है, क्या वजह है कि असेंबली के अंदर बोलते नहीं है। मैं मालेगांव शहर के नौजवानों को ये बात बताना चाहता हूं कि असेंबली का सेशन खत्म हो जाने के बाद शहर के शहरी सतह पर यूट्यूबरों को बुला करके बहुत लच्छेदार तकरीर कर देना, ये सियासत नहीं होती। ईवान असेंबली में खड़े होकर के गिरबान पकड़ करके मंत्री से सवाल करना पड़ता है अपने शहर के लिए। हम समझ रहे हैं कि आप शहर को, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं आप शहर को बेचने के दर पे तो नहीं है। मैं मालेगांव शहर के नौजवानों को ये बात बस आखिर में इतना कहता हूं कि हमने सहराओं में हासिल की आसानी से, तुम समुद्र में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए हर किसी के हवाले न करो, शहर बिक जाता है एक शख्स की नादानी से। हमसे एक गलती हो गई असेंबली के अंदर, उसका भुगतान अल्लाह ऐसा ना करे हम 5 साल भुगतेंगे। शहरी हालात ये बता रहे हैं। आज महाराष्ट्र भर के अंदर जो सियासत की जा रही है, मालेगांव शहर पूरे महाराष्ट्र के अंदर
फिरका परस्तों की नजर के अंदर है। जब से हमने कांग्रेस की एमपी शोभा बच्चाओं को चुन करके दिया, तब से आप देख लीजिए मुसलसल मालेगांव शहर को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मालेगांव शहर के मौजूदा आमदार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि जिस तरीका से शहर ने उन्हें चुन करके दिया वो शहर के शाना बशाना खड़े रहते। लेकिन जाहिर बात है अब वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं कि अब दोबारा फिर इलेक्शन आएगा, फिर कोई अपने अपने महलों से निकल करके आएंगे और आपको अच्छी और बुरी अब ना जाने कौन सा नया शोषा आपके दरमियान में छोड़ेंगे और ये सोचेंगे कि किस तरीका से कारपोरेशन के ऊपर हमारा इक्तिदार हो जाए। लेकिन आपको बहुत सोच समझ करके आइंदा कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करके आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करना है और कारपोरेशन के ऊपर आप हमें एक हाथी सत्ता दीजिए, इंशाअल्लाह शहर का नाक व नक्शा बदलेगा। इतना ही कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।